अगर आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए आरडीपी अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आप वीपीएन के थ्रू फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में रहते हुए ऑन करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से अपना पेज फेसबुक से मोनेटाइज करवा सकते हैं और उसके बाद उसको पाकिस्तान में या अपने मोबाइल में लॉगिन करके उसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, उसकी वीडियोस को मतलब पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और आरडीपी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए वो कोई वीपीएन वगैरह यूज कर ले और उसके बाद अपने पेज को मोनेटाइज कर ले। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है और उनको किस तरह आपने यूज करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो आपने तभी सब्सक्राइब करना है जब ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं ना तो तभी आप सही तरह से इसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोकेशन आपने कंफर्म करनी है वीपीएन के थ्रू। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपने यूएसए की कोई एक आईडी ले लेनी है, ठीक है, और उसको अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना है और साथ में जब भी उसको यूज़ करना है ना वीपीएन लगा के आपने यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का आप ये पेज यूज़ कर रहे हैं जिसको आपने मोनेटाइज करवाना है, तो आपने क्या करना है, आपने यूएसए की आईडी में ये पेज शिफ्ट कर देना है, मतलब इस पेज को यूएसए वाली आईडी में एडमिन कर देना है। उसके बाद आपके सामने वहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग वीडियोस को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 फॉलोअर और 60,000 मिनट्स चाहिए, और अगर आप शॉर्ट वीडियोस को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोडिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये चेक भी कर लें कि आपको 60,000 मिनट्स एक महीने में कंप्लीट करने होंगे, सॉरी 2 महीनों में कंप्लीट करने होंगे, और उसके बाद 5000 फॉलोअर आपने कंप्लीट करने होंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने जब पाकिस्तान से अप्लाई करना है ना, उससे पहले आपने यूएसए की आईडी लाजमी अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेनी है और साथ में वीपीएन को ऑन कर लेना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी आईडी या आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आरडीपी के बिना भी आप ये काम कर सकते हैं। तो वीपीएन कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो बंदा बता दूंगा, उससे आपने ले लेना है। हाफ कीमत में वो दे रहा है। अगर आप वो ले लेते हैं तो वो पेड है 1 साल के लिए और उसकी प्राइस 6000 रुपये है, ठीक है। तो जैसे ही आप मतलब उस आईडी के ऊपर या उस पेज के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपने उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। मान लो कि आपने यूएसए की आईडी लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वीपीएन को ऑन करना है। सबसे पहले तो ये देख ले मैं प्रीमियम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रीमियम है, आपने भी ये प्रीमियम ही यूज़ करना है, ठीक है। फ्री वाला वीपीएन काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी आईपी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ना आपकी मतलब उस पेज पे इशू आ सकता है इन एलिजिबल कंट्री का। तो सबसे पहले यूएसए की आईडी, उसके बाद आपने वीपीएन, ये दोनों को सेम टाइम में आपने ऑन लाजमी करना है जब भी आपने उस फेसबुक पेज को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख ले, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यूएसए वाली आईडी से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी यूएसए वाली आईपी से। यहाँ पे ये वाली जो मेरी आईडी है ये पाकिस्तानी है, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चेक कर लें। यहाँ पे मैं सिंपल सेटिंग में जाऊँगा यहाँ पे आपके सामने, उसके बाद फिर यहाँ से सेटिंग को ऑन कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ना यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन में चला जाऊँगा। आप भी इसी तरीके से अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी की क्या लोकेशन है इस टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सेस करूँगा, यहाँ से ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे यहाँ पे बताएगा कि आपकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है ना वो किस कंट्री की है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि हमारी जो एक्सेस है ना वो पंजाब पाकिस्तान से है। यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी लोकेशन, अब मैं पाकिस्तानी वाली आईडी में शो कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे ही आपने यूएसए की आईडी परचेज कर लेनी है, उसको वीपीएन लगा लेना है, तो फिर आपने इसी तरह उसकी पहले लोकेशन चेक कर लेनी है, फिर उसके अंदर पेज लेके चले जाना है। होप सो की बात आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। मान लो कि आपने यूएसए वाली आईडी से मतलब इसको लॉगिन कर लिया, उसके बाद इसको आपने भी यूएसए में सेट करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने भी यूएसए का वीपीएन लगा लिया है। सेम इसी तरीके से आपने यूएसए का वीपीएन ऑन कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है, ठीक है। जैसे ही मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको अपनी लोकेशन चेक करवाता हूँ कि अब कौन सी शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक कर लें माई लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लोकेशन यूएसए की यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपनी लोकेशन इसी तरह चेंज कर लेनी है, ठीक है। अब पाकिस्तानी वाली आईडी पे आपने पेज नहीं रखना। यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट मेरा ये आईपी जो एड्रेस है ना वो पेड वीपीएन शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपनी यूएसए वाली आईडी में पेज लेके जाना है, इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद अपने पेज पे वापस आ जाना है। जैसे ही आप
आप अपने पेज पे वापस आएंगे 2 से 3 दिन तक आपने उस पेज को अप्लाई नहीं करना, उसके ऊपर काम करते रहना है वीपीएन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तब तक आपने मतलब इसको अप्लाई नहीं करना जब तक उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं हो जाती। अब पेज की जो लोकेशन होती है वो 4 से 5 दिन में कंफर्म होती है, ठीक है। उससे पहले भी हो जाती है लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जब आपको पता चल जाए कि वो पेज यूएसए वाली आईडी में कंफर्म हो चुका है तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मतलब उसी पेज को अप्लाई कर देना है। अब अगर आप पेड वीपीएन लेना चाहते हैं तो इस बंदे से आपने राब्ता कर लेना है जिसका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका मतलब पेड वीपीएन ले लेते हैं तो ये आपके लिए पूरा 1 साल का होगा और उसको आपने साथ में यूएसए वाली आईडी भी उससे ले लेनी है। अब दोनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है, अपने मोबाइल में पाकिस्तान वाली आईडी यूज़ नहीं करनी। और ये आपको मिलेगा 1 साल के लिए पूरे 6,000 रुपये में, जो कि बहुत ही आम है। अगर आप एक आरडीपी लेते हैं ना तो उसकी प्राइस 4 से 5 हज़ार है, जो कि मंथली होती है, ठीक है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए वीपीएन यूज़ नहीं करना चाहते, आरडीपी यूज़ नहीं करना चाहते या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने पेज की ग्रोथ इतनी ज़्यादा कर लेनी है कि उसके ऊपर आपको राइट मैनेजर मिल जाए। अब राइट मैनेजर फेसबुक ओनली बड़े पेजेस को देता है, इसीलिए आपको उसके ऊपर पहले ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा वीडियोस अपलोड करनी होगी, ज़्यादा फॉलोअर लेने होंगे, तब जाके आपको राइट मैनेजर मिलेगा। फिर आपको ना तो वीपीएन की ज़रूरत होगी ना ही आरडीपी की ज़रूरत होगी, आप डायरेक्टली पाकिस्तानी आईडी से भी उस पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए अपनी मतलब आईडी पाकिस्तान में रहते हुए या अपना पेज पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज करवा सकते हैं। सिंपल 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने यूएसए वाली आईडी को अपने मोबाइल में लॉगिन करना है वीपीएन के साथ। दूसरा स्टेप ये है कि 5-7 दिन वेट करना और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते वक्त एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि पाकिस्तानी बैंक अटैच नहीं करना, तब आपको कोई पेपाल लगाना चाहिए उसके साथ या कोई अदर कंट्री का बैंक लगाना चाहिए। तो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप आसानी से अपने उस पेज को पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज कर सकते हैं। जब भी आपने उस पेज को यूज़ करना है तब आपने हमेशा वीपीएन को ऑन करके ही यूज़ करना है। होप सो कि बात आपको समझ में आ गया, थोड़ी सी टेक्निकल है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।